मेरी हुकूमत से ये मांग रहेगी कि इस किस्म की सारी चीज़ें, चाहे वो पान मसाला हो या ड्रग्स का मामला हो, जिससे हमारी इंसानियत तबाह हो रही है, हमारा यूथ इससे तबाह हो रहा है, उसको मुकम्मल बैन किया जाए। सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में आप मेडिकल कॉलेज बेशक मत खोलिए, लेकिन जो आपने खोले हैं उनको तो ठीक कीजिए। हेल्थ का सेक्टर है, मेडिकल एजुकेशन का सेक्टर है, उसकी हमारे हिंदुस्तान के रूरल एरियाज़ में बहुत बुरी हालत है, उसका बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल्स की कमी है, बिल्डिंग्स की कमी है। एम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा प्रॉब्लम अगर है तो वो इस चीज़ का है कि जो ड्रग्स में लोग बचे जा रहे हैं, पूरी नस्लें हमारी तबाह हो रही हैं, उससे बचने की ज़रूरत है। बिल आई है दी हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, मैं इसकी हमायत में खड़ा हुआ हूँ, इसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ और मैं हुकूमत को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उसने जो ये डीमेंट गुड्स हैं, जिसमें ख़ास तौर पे पान मसाला वगैरह शामिल हैं, उन पे सेस लगाया है, इम्पोज़ किया है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसको इस नज़र से नहीं देख रहा हूँ कि इससे रेवेन्यू कितना बढ़ेगा या कम होगा, इससे कितना फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मेरी हुकूमत से ये मांग रहेगी कि इस किस्म की सारी चीज़ें, चाहे वो पान मसाला हो या ड्रग्स का मामला हो या और ऐसी चीज़ें हों जिससे हमारी इंसानियत तबाह हो रही है, हमारा यूथ इससे तबाह हो रहा है, उसको मुकम्मल बैन किया जाए, उस पर मुकम्मल पाबंदियाँ लगाई जाएँ, उस पर मुकम्मल तौर पे सेस लगाया जाए और डिस्करेज करना चाहिए हमें। कोई भी ऐसी अगर कोई इस कारोबार में मुलव्वस है, वो इसका काम कर रहे हैं, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं है। उनकी अगर कारोबार जा रहा है, उनके लिए कोई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं बंद करने से हमारा समाज ठीक होगा, हमारे लोग ठीक होंगे। आज दुनिया में एम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा प्रॉब्लम अगर है तो वो इस चीज़ का है कि जो ड्रग्स में लोग बचे जा रहे हैं, पूरी नस्लें हमारी तबाह हो रही हैं, उससे बचने की ज़रूरत है। मैं उस एंगल से इसको देख रहा हूँ। और ये भी ज़्यादा अच्छी बात है कि जो पैसा इससे जमा होगा वो आप हेल्थ सेक्टर पे लगाएंगे। जान है तो जहान है, सेहत ठीक रहेगी तो सब काम होंगे। हमारा जो हेल्थ का सेक्टर है, मेडिकल एजुकेशन का सेक्टर है, उसकी हमारे हिंदुस्तान के रूरल एरियाज़ में बहुत बुरी हालत है, उसका बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल्स की कमी है, बिल्डिंग्स की कमी है। तो ये पैसा अगर जमा किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो हेल्थ के ये कहा जा रहा है इस बिल में कि ये लोगों की हेल्थ के लिए इसका इस्तेमाल होगा। हम इस चीज़ का वेलकम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि स्टेट्स को भी जो ये पैसा जाएगा, मेरी हुकूमत से ये अपील होगी कि स्टेट्स को भी ये कहा जाए और सेंटर भी इसकी तरफ ध्यान दे कि ये पैसा कैंसर के जो पेशेंट होंगे, ये ज़्यादा पैसा उनके लिए जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है। बहुत बड़ा खर्च है इस बीमारी के लिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो, अल्लाह ताला हर एक को बचाए, लेकिन इसका बहुत बड़ा ख़र्चा होता है। तो अगर मेरी ये तजवीज़ मान ली जाए कि ये पैसा जो है, इसको ज़्यादा हिस्सा जो इसका है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए लिया जाए। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे बात हुई, हमारे आपसे पहले कुर्सी पे जगदम्बा पॉल जी थे, ये कह रहे थे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलने का है। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में आप मेडिकल कॉलेज बेशक मत खोलिए, लेकिन जो आपने खोले हैं उनको तो ठीक कीजिए। उनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, वहाँ तो कैथ लैब नहीं है, वहाँ MRI नहीं है, वहाँ CT स्कैन नहीं है, फैकल्टी की तो बात ही नहीं है।
इसलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे होती तो मैं उनको कहता कि ज़्यादा अहम मामला बिल्डिंगें खोलने से, कॉलेज खोलने से, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल और हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन सेक्टर जो है उसमें ज़्यादा मसले उससे हल नहीं होंगे। हल इससे होंगे कि एक तो इस पैसे का बेहतर यूज़ किया जाए, एक जहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके कॉलेज है, कम से कम वहाँ पे फैकल्टी होनी चाहिए, वहाँ पे इक्विपमेंट होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।